क्योंकि जहाँ पे नीता अंबानी जैसे लोग जुड़ जाते हैं वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का कॉन्सेप्ट बन ही जाता है। इन्होंने एक मंदिर है दक्षिण भारत का, उसको इन्होंने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। नीता अंबानी, द वाइफ ऑफ बिलियनियर मुकेश अंबानी, एशियाज रिचेस्ट मैन, रिसेंटली डोनेटेड 1 करोड़ टू, है ना, बलकामपेट यल्लम्मा टेम्पल इन तेलंगाना। इस मंदिर को इन्होंने क्या किया है, 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। अब ये कब बना, कौन सी स्टाइल में बना, कहाँ पर पाया जाता है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपका प्री के लिए भी बन गया। मतलब बैठे बैठा है आपके पास इतना पैसा है तो करंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट कुछ हमारा ले लें, हमें डोनेट कर दें, नहीं। अब अच्छा हमारे को डोनेट करें तो कोई इतिहास नहीं बनेगा, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बट इनसे बन गया ना। फालतू का काम सरकार राज स्वयं करती है और इससे समस्या हम जैसे गरीबों को होती है। पहले तो पैसा जाता है, दूसरा समय जाता है। ठीक है, नीता अंबानी है, बड़े लोग हैं, जिसको भी देना चाहें दें, हम रोक नहीं सकते, पर भगवान को दान दिया है तो वो बुरा नहीं माना जाता। तो एशिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, तेलंगाना के बालकम्पेट यल्लम्मा मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। अब ये मंदिर भाई साहब है कहाँ, इसको समझिए। ये एक हिंदू मंदिर है जो बालकम्पेट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। यह मंदिर देवी यल्लम्मा को समर्पित है, जिन्हें भगवान परशुराम की माता रेणुका का एक रूप माना जाता है। ये कौन है, परशुराम की माता है, ठीक है। इसे यल्लम्मा पोचम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब एक कुएं की खुदाई के दौरान 10 फीट नीचे देवी की मूर्ति वाली एक चट्टान मिली। ये कब प्रारंभ हुआ, जब देवी की मूर्ति वाली एक चट्टान मिली। इस अचल मूर्ति को देवीय संकेत के रूप में देखा गया, जिसके कारण उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। 15वीं शताब्दी में कुआं खोद रहे थे, एक मूर्ति निकली, पत्थर पे देवी को रेदी हुई थी, उसी जगह इस मंदिर को बना दिया गया। सदियों से मंदिर का कई बार नवीनीकरण कार्य हुआ। वर्तमान संरचना 1919 में स्थापित की गई। मंदिर में मनाए जाने वाले 2 प्रमुख त्योहार हैं। पहला है बोनालू जथारा, दूसरा है यल्लम्मा कल्याणोत्सवम। बलकम्पेट यल्लम्मा मंदिर की वास्तुकला द्रविडियन शैली में बनी है और हैदराबाद के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भाई 15वीं शताब्दी से चल रहे हैं तो सबसे पुराने मंदिरों में से एक हुआ। जैसे सोमनाथ की बात करें, सोमनाथ हमारे देश का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, बट जो आज की संरचना है वो कब बनी, 1991 में, तो सबसे नवीन हो गया, बट कायदे से सबसे प्राचीन है। और आज की डेट में सबसे प्राचीन परंतु सबसे नवीन मंदिर कौन है, अयोध्या राम मंदिर है। बड़ा प्राचीन, बट बना तो अभी, बन तो अभी रहा है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये मूर्ति जमीन से 10 फीट नीचे पाई गई थी। इसे एक विशाल मंदिर के रूप में बनाया गया था। मंदिर में एक बड़ा टावर या राज गोपुरम है। दीवार पर कई शिलालेख और नक्काशी। परिसर में अन्य मंदिर हैं, जैसे देवी श्री पोचम्मा, देवी राजेश्वरी, देवी नाग देवता है, देवी नाग देवी, नाग देवी होनी चाहिए, देवी नाग देवता होगा फिर, और भगवान गणेश। ठीक, अब पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन पढ़ो 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 पढ़ो, आंसर दो। तुम लोगों को पढ़ने के बाद आंसर देना होता है ना, पढ़ो पढ़ो आंसर दो। बालकम्पेट यल्लम्मा मंदिर इज एसोसिएटेड विद बोनावला फेस्टिवल इन तेलंगाना। अभी नीचे 2 फेस्टिवल पढ़ाए थे, उनमें से कोई है इसमें। बोनालू उत्सव तमिलनाडु में देवी काली की पूजा के लिए मनाया जाता है। बी स्टेटमेंट दोनों आपकी खोपड़ी खा जाएंगे। आंसर देखिए, जो भी आंसर देगा उसको प्रसन्नता का प्रशस्ति पत्र मिलेगा मेरी तरफ से। रो नहीं बेटा, बिना रोए। अच्छा चश्मा तो पहना नहीं, दिख ही नहीं रहा होगा। वेयर ग्लासेस, हम भी भूल जाते हैं, बच्चे हमारे बिना चश्मे के पढ़ते। आंसर बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा होगा। दोनों गलत नहीं हो सकते। कौन सा था? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते। इसका आंसर है सी। नीचे काली माँ को नहीं है, ये तेलंगाना में होता है, तमिलनाडु में नहीं। अगला, निम्न में से कौन सा कथन प्रसाद योजना के बारे में सही?
प्रसाद योजना बहुत पहले से चल रही है, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इट्स नन ऑफ माई टाइप। ये नहीं पता कि ये टेम्पल दो तो ऊपर का सही है, ये नहीं पता कि ये मंदिर है उसके अंदर के लिए इसकी। हाँ, आंसर कोई देगा? नहीं देंगे? ये है बेटा इसका आंसर। आंसर बी है बेटा। ये योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर द्वारा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन फॉर द वर्शिप ऑफ रेणुका यल्लम्मा देवी अक्रॉस डिफरेंट इंडियन स्टेट। परशुराम की मम्मी की पूजा कहाँ कहाँ की जाती? सारे सही हैं, पहला दूसरा सही, दूसरा भी सही है, पहला सही। क्या करना है, हमारा काम बोलना है ना बेटा, बच्चों को खुद जागृत होना पड़ेगा। इन्होंने दान दिया, काहे दिया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डोनेट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को दे सकते हैं, तो 1 करोड़ इनके टैक्सेशन में इनको हेल्प करेगा। अच्छा, जब पैसा देंगे तो समर्थन भी दे रहे हैं धर्मार्थ संस्थानों को कि भैया देखो इंडियन कल्चर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक यूनिक मंदिर है, इसको दिया, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए। Which of the following statement about Bonaulu festival is incorrect? आप लोग बेटा आंसर ऑनलाइन बैठ के देते नहीं हो, पढ़ने के बाद भी दिक्कत ही है। बोनाउलू फेस्टिवल अभी पढ़ाया था। बोनाउलू फेस्टिवल तेलंगाना से ही ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि इसी मंदिर, हाँ, अरे नहीं देखा, कौन सा इनकरेक्ट है? यहाँ क्या लिखा है? तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ, कहते से कहाँ हुआ? तेलंगाना में, बाकी सब सही। निम्न में से केंद्रीय मंत्रालय ने प्रसाद और हृदय योजनाओं को लागू करता है, कौन सा मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय लागू करता है? ए होगा पहला दूसरा? मैं भी हृदय पढ़ा नहीं है, लेकिन डी सब है। देखिए ऑप्शन दिखाइए। हृदय नहीं पढ़ा। Which act governs the regulation and the protection of religious trust in India? रिलीजियस ट्रस्ट को प्रोटेक्ट कौन से एक्ट इनमें से करते हैं? अगर कोई धार्मिक चीजें बनी हैं तो उनका प्रोटेक्शन किस अधिनियम द्वारा किया जाए? फिर अगली क्लास हम लोगों की होगी बेटा 3 से 4 हिस्ट्री, कल होगी ज्योग्राफी। हिस्ट्री में हम लोग आ गए अशोक तक, अभी लेक चल रहे थे, आज उनका पतन करके खत्म कर देंगे और पुष्यमित्र शुंग को जिद्दा करके मार डालेंगे। हाँ बताओ बेटा, किसके थ्रू? सारे वक्फ बोर्ड मुस्लिम, सारे क्वेश्चन में क्या लिखा? और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हिंदू कहाँ पढ़े लिखा? देखो, विच आई गॉट रेगुलेशन प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट इन इंडिया। सर ऑल भी तो नहीं लिखा है, रिलीजियस टेक्स्ट लिखा है ना, रिलीजन तो नहीं लिखा हिंदू। वक्फ तो हमने हटा ही दिया था। सारे धर्म, मुस्लिम को रिलीजियस का मतलब धर्म तो मुस्लिमों का भी है। ये क्वेश्चन सही था, पढ़ने वाले को ध्यान देना पड़ेगा। बाल कंपेट यल्लम्मा मंदिर किस प्रकार के दृष्टिकोण नीति को प्रदर्शित करता है?
पर्यावरणीय क्षरण, आर्थिक अस्थिरता, क्षेत्रीय असमानता, सांस्कृतिक असमानता। बोलो बच्चों। इसका आंसर है, ये मंदिर विभिन्न जाति और वर्गों के लोगों को एक मंच में लाता है, जो भारत की सांस्कृतिक असमानता का उदाहरण है। ये मंदिर जो है जाति वर्गों के लोगों के एक मंच पे लाता है। कैसे? साउथ में क्या होता है, जातीय असमानता बहुत है ना, उस पर प्रहार करता है कि भैया हमारे यहाँ जब मंदिर में आप आओगे तो सारे धर्म जाति के लोग आ सकते हैं, हम किसी को बैन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सबको बुला रहे हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल कैन कम। Which of the following statement regarding temple economy is correct? Temple is a major center of community employment. Donation are the part of informal economy only. Temple festival boosts local market and artisans. कौन सा स्टेटमेंट से? इसका आंसर होगा बेटा ए, पहला और तीसरा सही। इनफॉर्मल इकोनॉमी से हमें कोई मतलब नहीं है। सर इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब होती है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी के अलग है, जैसे फुटकर व्यापारी, ठीक है, जो आपके घर में सब्जी रेडी वाले आते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितना होता है। अरे सर वो तो एमएसएमई में होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब है हम अर्थव्यवस्था में कोई भी योगदान देंगे ही नहीं, प्राइवेट जितना अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देगा। जैसे डोनेशन अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। मंदिर में जब डोनेशन होता है तो या तो वो फूड का कोई काम करेंगे, फ्री में अन्न बांटेंगे, या रेनोवेशन करेंगे, वो इनफॉर्मल में चला गया। इनफॉर्मल कहाँ हो गया? डोनेशन देने के बाद तो वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं ना मंदिर में, तो वो फॉर्मल इकोनॉमी में कैसे? विक्रेता है वो भी तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उनका योगदान अब देने लगे, पहले कहाँ देते थे? आज भी कई लोग हैं जिनको फॉर्मल इकोनॉमी में जोड़ा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल बताऊं, कबाड़ी वाले आज तक नहीं जुड़े। अब यहीं पे बगल में कबाड़ी वाला बैठता है, आप सबने कभी देखा होगा। वो सुबह उसके पास 3 मकान है विश्वजीत, 3-3 हजार स्क्वायर फीट के 3 मकान है, तीनों किराए पे उठा रखा है, और यहीं पे रहता है फ्री में। और सुबह लोटा लेके यहीं पर पॉटी करने जाता है खुले में, और सुबह नहा के बैठ जाता है। अपना घर होते हुए भी, 3 मकान होते हुए भी क्या है? कबाड़ी वाला। इनफॉर्मल इकोनॉमी। उसके हिसाब से, सरकार के हिसाब से इससे गरीब कोई है नहीं। तो ये डिपेंड करता है आप अपने आप को लिस्टेड कराते हो नहीं कराते। अब तो लोन मिलने लगा रेडी वालों को, रेडी नंबर पे भी, वो बात अलग है, पहले नहीं मिलता था। ये भैया मेंस के क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आप देख लीजिए। इतने मेंस के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और मैं आंसर इसलिए नहीं दूंगा आज आपको क्योंकि आप लोग आंसर मुझे लिख के दिखाई नहीं देते। एक भी बच्चा मुझे मेंस के आंसर लिख के नहीं दिखा। सर अभी आपने बोला कि फॉर्मल इकोनॉमी में डोनेशन आता है। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा? पढ़ो, क्या लिखा? पढ़ो ना, बिल्कुल पढ़ो। रोल ऑफ टेंपल डोनेशंस इन इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी। हाँ, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में रोल कहाँ देता है? यही तो समझा ना तुम्हें मेंस में, तभी तो क्वेश्चन डाला गया है। नहीं समझ में आया। अभी झेलोगे जब मेंस लिखोगे, नहीं समझ में आया क्योंकि आप लोग मेंस लिखते नहीं हो, इसलिए नहीं समझ में आता है। मेरे को टॉपिक ही नहीं समझ में आया।